I welcome all of you for the, I think, fourth lecture on semiconductor on behalf of Suraj Group of Schools. And in the last class, we were actually dealing with what? The intrinsic semiconductor. We have just started with the intrinsic semiconductor. Now, see the concept. What is इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? हमने कहा था कि जो प्योर फॉर्म होता है सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का, उसे हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो प्योर फॉर्म में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है सेमीकंडक्टर के? तो एलिमेंटल सेमीकंडक्टर की बात करूं तो सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। इनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। एंड सेमीकंडक्टर पॉजेज कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्डिंग की वजह से जब 0 केल्विन की बात हो रही है यहाँ पर, दिस इज द केस ऑफ व्हाट? T इक्वल्स टू 0 केल्विन। जब थर्मल एनर्जी क्या है? 0 है और कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है, तब क्या कंडीशन आ जाते हैं हमारे पास कि कंडक्शन बैंड जो है वो एम्प्टी रहता है और वैलेंस बैंड फिल्ड रहता है। फिल्ड वैलेंस बैंड का मतलब क्या हो गया कि हर एक एटम के पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसी को कहते हैं हम फिल्ड वैलेंस बैंड। इसके बाद जब T0 पर कोई भी कैरियर फ्री नहीं हो पा रहा है, कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं हो पा रहा है, तो कंडक्टिविटी 0 है। इसीलिए ये एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है एट 0 पर। फिर हमने देखा था कि अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है और इसके कोरिस्पॉन्डिंग यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास अवेलेबल होने लग जाते हैं कोवेलेंट कंडक्शन बैंड में, और अपने पीछे एक वैकेंसी छोड़ के जाते हैं। अब ये वैकेंसी की वजह से भी कंडक्टिविटी हमें मिलती है, इसलिए इस वैकेंसी को हम सारी प्रॉपर्टी प्रोटॉन की प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन इसको नाम देते हैं हम होल, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्टिंग क्वांटिटी नहीं है। फिर भी इसको हम प्रोटॉन के सारे कैरेक्टरिस्टिक इसको डेडिकेट किए गए हैं, क्योंकि इसका जो बिहेवियर है एक प्रोटॉन की तरह है। कैसे है प्रोटॉन की तरह? तो मास जो है, जैसा कि प्रोटॉन का मास ग्रेटर होता है इलेक्ट्रॉन के मास से, उस वजह से क्या है कि प्रोटॉन के मूव करने की एबिलिटी थोड़ी कम होती है। किसके रेस्पेक्ट में? मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर देखा गया कि होल की वजह से करंट में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम हो रहा है, इसीलिए कहा गया कि ये एक हैवी पार्टिकल की तरह हम इसे कंसीडर कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के रेस्पेक्ट में जो हैवी पार्टिकल है वो है प्रोटॉन। अब यहाँ से हम बातें आगे बढ़ाएंगे और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के पॉइंट्स लिखेंगे। तो आप देखिए पॉइंट्स हम क्या लिखेंगे। फर्स्ट पॉइंट है व्हेन मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन की जब भी बात होती है सेमीकंडक्टर में, इसका मतलब होता है कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड इलेक्ट्रॉन, दिस इज द फ्री इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर क्या होता है कि जब एक कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करता है, व्हेन अ कोवेलेंट bond is broken, bond is broken, it will create, it will create one electron and one hole। इसके बाद क्या कह सकते हो आप? इलेक्ट्रॉन jumps to the conduction band and hole remain, hole remains in the
वैलेंस बैंड। समझ में आ रहा होगा ये पॉइंट आपको? ओके, तो यहां पर हम कह सकते हैं नेट करंट या फिर कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर इज ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स moving in the conduction band, electrons moving in the conduction band and holes shifting, होल की जो शिफ्टिंग होती है वो होती है एक एटम से दूसरे एटम के लिए, वन एटम टू अनदर एटम, होल शिफ्ट होते हैं वन एटम टू अनदर एटम, होल shifts. So conductivity in semiconductor is due to electron moving in the conduction band and holes shifting in the valence band. Holes shifting in the valence band. तो इस वजह से हमें यहाँ पर सेमीकंडक्टर में कंडक्टिविटी मिलती है। अब कुछ नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं इसके लिए। होल की बात करें तो इट इज डिफाइंड एज होल इज defined as deficiency, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, deficiency और lack of electron, okay, in the broken covalent bond, ऐसा आप कह सकते हैं कि होल क्या है, एक ब्रोकन कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को हम शो करते हैं इसके हेल्प से। थर्ड पॉइंट, होल भी एक कैरियर है करंट का। होल इज अ कैरियर ऑफ करंट, होल इज अ कैरियर ऑफ करंट with a positive charge, with a positive charge 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम। ओके, तो देखो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा है कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करते हैं, इन केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जितने कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेंगे उतने इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर क्रिएट होते चले जाएंगे। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के केस में एट एनी टेम्परेचर T, at any temperature T क्या होगा, इलेक्ट्रॉन concentration will be equal to the whole concentration. इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो होल कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल होता है। इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन को हमने n से डिनोट किया है, होल कॉन्सेंट्रेशन को हमने p से डिनोट किया, और इसे हम कहते हैं यहाँ पर एक नए नाम से इसको हम स्वागत करेंगे, Ni। व्हाट इज दिस Ni? Ni को कहा जाता है इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन। इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन से हम Ni को डिनोट करते हैं। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि फॉलो करता है एनसीईआरटी को, एनसीईआरटी में वैसे ये चीज लिखा हुआ नहीं है। हम नेक्स्ट पॉइंट आपको बताएंगे। दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन आईएएस यूपीएससी फॉर 5 मार्क्स। क्या पूछा गया है
in a semiconductor show the flow of current, show the flow of current। तो आप क्या करोगे, इस चीज को आपसे कोई पूछेगा नहीं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा है, इसको समझने की जरूरत है हमें कि कैसे हम किसी सेमीकंडक्टर में फ्लो ऑफ करंट को शो कर सकते हैं। मान लो ये तुम्हारे पास कोई सेमीकंडक्टर है और सेमीकंडक्टर में आपने अप्लाई कर दिया यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है किस डायरेक्शन में होगा, ये पॉजिटिव पोलैरिटी, ये नेगेटिव पोलैरिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा लेफ्ट टू राइट। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां से क्या करेंगे हम, अब सोचो कि सेमीकंडक्टर किसी टेम्परेचर पर अवेलेबल है, तो 0 केल्विन के अलावे जो भी हायर वैल्यू ऑफ टेम्परेचर होगा तो कोवेलेंट बॉन्ड्स ब्रेक कर चुके होंगे और इस सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल के पेयर जनरेट हो चुके होंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड। समझना इसको। और हमें पता है कि जो न्यूट्रॉन है, मतलब सॉरी जो होल है, होल का जो मूवमेंट होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होगा, क्योंकि होल को हमने एक पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसीडर किया। दिस इज द मूवमेंट ऑफ होल एंड व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में। ओके, अब ये तो इसका मोशन है, दिस इज द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। नाउ व्हाट अबाउट करंट। हमें एक चीज ये पता है कि करंट जो है इलेक्ट्रॉन के मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर जो करंट हम शो करेंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से, वो कैसा शो करेंगे, यहाँ पर लेफ्ट से लेकर के राइट। और होल के मूवमेंट, होल मतलब क्या है, पॉजिटिव चार्ज, होल इज मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट and we know that the current constitute in the direction of flow of positive charges। तो यहां से ये आ गया आप लोग को होल का करंट का डायरेक्शन। इसमें एक और लाइन मुझे यहाँ पर ड्रॉ करनी है, आप लोग तो नोटबुक में लिख रहे होंगे, मैं यहाँ कर देता हूँ। तो इन दोनों करंट को आप देखो ध्यान से, तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन करंट कंट्रीब्यूट कर रहा है उसी डायरेक्शन में होल भी करंट कंट्रीब्यूट करता है। इसीलिए हमने नेट करंट कहिए या फिर करंट इन सेमीकंडक्टर की बात करिए, ये इलेक्ट्रॉन की वजह से और प्रोटॉन की वजह से करंट पूरा का पूरा ऐड हो जाता है। यहां से हम कह सकते हैं, करंट का फॉर्मूला आपको पता ही है, NeAVD होता है। फिर वहां से हम कंडक्टिविटी कैलकुलेट किए थे कल। तो कंडक्टिविटी इन केस ऑफ, आई लिखूंगा मैं सबस्क्रिप्ट में, आप समझ जाएंगे, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विल बी, इंट्रिंसिक में इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन और होल कॉन्सेंट्रेशन दोनों के दोनों सेम होते हैं। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी हम लिखेंगे NIE म्यू एन प्लस म्यू पी। यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। व्हाट इज द कंडक्टिविटी ऑफ अ सेमीकंडक्टर। मान लो मैं अभी यहां से एक क्वेश्चन फ्रेम कर भी देता हूं कि सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का क्रिस्टल है आपके पास और यहाँ पर
जो इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है सिलिकॉन का वो दे रखा है 1.5 इंटू 10⁻10 पर सेंटीमीटर क्यूब। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी दी गई है आपको, मान लो दिस इज 1300 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। होल की मोबिलिटी दी गई है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। और आपसे पूछा गया है कि बताइए कंडक्टिविटी क्या होगी। कंडक्टिविटी इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की क्या होगी। तो हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, Ni 1.5 इंटू 10⁻10, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 10⁻−19। अब देखो कि सारा सेंटीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू है, तो आपको जो ये आंसर मिलेगा वो किसमें मिलेगा, सीमेन पर सेंटीमीटर में, 1300 500। तो ये आंसर आ गया सीमेन पर सेंटीमीटर में। इसको आप सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान मल्टीप्लिकेशन होता है। तो दिस इज द आंसर फॉर द conductivity in case of a semi-conducting material. That too I am considering here what, the intrinsic semiconductor। I जो मैंने सबस्क्रिप्ट में लिखा है ये किसके लिए है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब देखो कंडक्टिविटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर विद टेम्परेचर। आप याद करो कि जब हम कंडक्टर की बात कर रहे थे तो कंडक्टर में इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर की डिक्रीज हो रही थी टेम्परेचर के साथ। कैसे डिक्रीज हो रही थी, तो जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो मोबिलिटी डिक्रीज होती है हमेशा। कैसा भी क्रिस्टल लेके आ जाओ आप, चाहे कंडक्टर लेके आओ या सेमीकंडक्टर लेके आओ, हमेशा आपको क्या मिलेगा कि जब टेम्परेचर राइज करता है तो जो चार्जेस होते हैं उसमें उनके मूव करने की एबिलिटी कम हो जाती है, क्योंकि वो फास्ट मूव करते हैं तो जल्दी जल्दी कॉलिजन्स होने लग जाते हैं इनसाइड द क्रिस्टल। तो हमें क्या करना है यहाँ पर कि कंडक्टिविटी इन सेमीकंडक्टर किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, डिपेंड्स ऑन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर। मैं मेनली इस बात की यहाँ पर डिस्कशन करता हूँ। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, मोबिलिटी, ये सारे फैक्टर पर ये डिपेंड करते हैं। मोबिलिटी किसका, तो जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस है। तो यहां से आप देखो कि एज टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग तो कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक होता चला जा रहा है। तो क्या हो रहा है कि कैरियर के कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रहा है, ये बहुत फास्ट रेट से इंक्रीज, और साइमल्टेनियसली क्या हो रहा है कि मोबिलिटी जो है वो डिक्रीज। बट द रेट ऑफ increasing the carrier concentration is very high। तो यहाँ पर कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो है डोमिनेट कर जाता है इस पर, मोबिलिटी पर। कैरियर कॉन्सेंट्रेशन जो इंक्रीज हो रहा है ये डोमिनेट कर जाता है मोबिलिटी के लिए। तो यहाँ से हम कह सकते हैं हेंस एज टेम्परेचर rises the conductivity also increases। और जब कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, सिंस resistivity of intrinsic semiconductor will be inverse of the conductivity of intrinsic semiconductor, hence we can say that the intrinsic resistivity of a semiconductor decreases
विद टेम्परेचर। और जब ये रजिस्टिविटी डिक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि जो सेमीकंडक्टर है, इंट्रिंसिक जो प्योर सेमीकंडक्टर है, इट पॉजेज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो अल्फा की वैल्यू कंडक्टर में पॉजिटिव होती थी, यहाँ पर वो नेगेटिव हो जाए। तो ये तो है सारा का सारा कॉन्सेप्ट इसका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का। नाउ वी विल पुट द हेडिंग एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आप लोग ज्यादा बोर मत होना, बहुत अच्छे से मैं प्रयास करता हूँ कि लेक्चर को और इंटरेस्टिंग बना के रख सकूं। आप बस ऐसा करो, अगर आपको बहुत ज्यादा बोरियत हो या लग रहा है कि लेंथी जाएगा ये, तो टेंशन उस चीज का बिल्कुल भी मत लेना। मैं किसी एक दिन 2 घंटे लेक्चर लेके उसको समाप्त कर दूंगा, लेकिन थोड़ा बेसिक को समझ लेते हैं। 3-4 लेक्चर ले लेंगे एक दिन में लगातार, तो ये कंप्लीट हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीक होप कि मंडे ट्यूसडे जब भी। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की मैं बात करूं तो इसको कहते हैं हम डोप्ड सेमीकंडक्टर। डोप्ड का मतलब क्या हो गया कि हम इसमें कुछ इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। डोप्ड बोलो इसको, या अब ये प्योर नहीं रहा, इम्प्योर सेमीकंडक्टर हो गया, क्योंकि मैंने इसमें कुछ एक्स्ट्रा अदर एटम इसमें मिला दिए, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, डीजेनरेट हो गया ये। आपको याद हो तो हमने नॉन डीजेनरेट का मतलब क्या लिखा था कि इसकी बेसिक प्रॉपर्टी रिटेन्ड थी, लेकिन अब इसकी बेसिक प्रॉपर्टी चेंज कर दी हमने, तो नॉन डीजेनरेट सेमीकंडक्टर कह सकते हैं आप, या फिर इसको आर्टिफिशियल सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इसमें हम डोपिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सारे नाम आप देख सकते हैं। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जो है दो तरह के हो जाते हैं। एक सेमीकंडक्टर होता है जिसको कि हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जब लिखा हुआ है तो आपको बताएंगे नहीं ये इंट्रिंसिक है या एक्सट्रिंसिक है, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है, इंट्रिंसिक है, इसमें हमने कुछ मिलाया है, प्योर सिलिकॉन में या प्योर जर्मेनियम में हमने कुछ मिक्स किया है। या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर। दो तरह के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। एन टाइप में जो इम्प्योरिटी हम यूज करते हैं, इम्प्योरिटी, उस इम्प्योरिटी को हम यहाँ पर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी बोलते हैं। वी कॉल द ट्राइवेलेंट impurity is added. Trivalent impurity is added. ट्राइवेलेंट बोलो तो कौन कौन से एटम ऐड कर सकते हैं आप, तो थर्ड ग्रुप वाले कौन कौन से हैं, बोरोन, जिनका एटॉमिक स्ट्रक्चर आखिरी ऑर्बिट में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ओके, बैगन, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम, इन सब के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में आपको 3 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। और जब आप प्योर सिलिकॉन में इसे ऐड करोगे तो क्या बना देगा वो, पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम एन टाइप में ऐड करते हैं पेंटावेलेंट impurity. Pentavalent impurity is added. For example, you can add phosphorus, nitrogen, phosphorus,
आर्सेनिक, लेड, लेड नहीं एंटीमनी है ना ये, ओके, Sp एंटीमनी है ना, बिस्मथ, ये आप ऐड कर सकते हो एज पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। मतलब वो एटम्स जिनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है ना, इनके आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन इन आउटरमोस्ट ऑर्बिट। इनको मैं आज प्रयास करूंगा कि एक को तो समझा ही दूं, और लिखने के लिए आपको मैं अपने नोट्स का फोटो भेज दूंगा, या फिर आपको कल मैं स्लाइड में ही उसको इंक्लूड कर दूंगा। 5 इलेक्ट्रॉन्स इन आउटर मोस्ट ऑर्बिट, ये है पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या हो रहा था अभी तक, आखिर इसको ऐड करने की जरूरत क्यों पड़ी, आप उस चीज को समझिए। तो जब आप देखोगे प्योर सेमीकंडक्टर में जब टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन और होल यहाँ पर जनरेट हो रहे हैं। क्या टेम्परेचर हमारे कंट्रोल में है? नहीं। टेम्परेचर कॉन्टिन्यूसली होल ऑफ द डे वैरी करता है। आप इक्विपमेंट्स को कहाँ यूज करोगे, वो आपके उस इक्विपमेंट में यूज किए गए मटेरियल की कितनी मतलब कितने वेरिएबल रेंज ऑफ टेम्परेचर में वो सरवाइव कर सकता है, इस पर डिपेंड करता है। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर है इसमें कंडक्टिविटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। आप याद करो जब हमने सेमीकंडक्टर स्टार्ट किया था, हमने कहा था कि हमें ऐसे डिवाइसेस चाहिए जिसमें कि करंट के फ्लो को हम कंट्रोल कर सकें। तो अब हम करेंगे कंट्रोल करंट के फ्लो को। अब हम ऐड करेंगे, ट्राइवेलेंट ऐड करेंगे तो पी टाइप बन जाएगा, पेंटावेलेंट ऐड करेंगे तो एन टाइप बन जाएगा। अब इसमें एडिशन हम कर रहे हैं एज ए मैन्युफैक्चरर, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें कितनी कंडक्टिविटी चाहिए, उस हिसाब से इन एटम्स को हम यहाँ पर ऐड करेंगे। अब एक चीज, ये सारे नहीं ऐड किए जाते, इंडियम थैलियम ये सब ऐड नहीं किया जाता, गैलियम को यूज करते हैं, बोरोन को यूज करते हैं। मेनली जो है सारे ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी में से सबसे अच्छा बिहेवियर बोरोन का रहा, और पेंटावेलेंट में सबसे अच्छा बिहेवियर फास्फोरस का देखा गया। तो कहते हैं कि सेमीकंडक्टर के लिए जो बोरोन है और जो फास्फोरस है, इनका अट्रैक्शन या एफिनिटी सेमीकंडक्टर की तरफ ज्यादा था। मतलब जब हम सेमीकंडक्टर में ट्राइवेलेंट बना पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए प्योर सेमीकंडक्टर में बोरोन ऐड करते हैं, हमें अच्छा बिहेवियर मिलता है, हमारे कंट्रोल में डिवाइसेस होते हैं। और फास्फोरस को जब ऐड करते हैं टू मेक दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर, तो फिर हमारे लिए पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में सबसे बेस्ट फास्फोरस को ही माना जाता है। तो आज हम आपको ऐड करके दिखाएंगे, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने का प्रयास करेंगे हम। आप इसको जरा समझिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। आई विल मेक एन एन टाइप सेमीकंडक्टर। आप इस पूरे प्रोसेस को समझ लीजिएगा। ये डायग्राम बनाने में फालतू के मेरे को बहुत टाइम लगे हैं, तो आप समझ लीजिए तो मेरा डायग्राम बनाना सफल हो जाएगा। इसमें क्या किया है मैंने, पहले मैं इसको नॉर्मल स्टेट में ले आता हूं। जो कल हमने यहां से ब्रेक किया था कोवेलेंट बॉन्ड को, उसको वापस से हम बना देते हैं। देखिए हम एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए क्या ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। तो मैं यहाँ पर एक पेंटावेलेंट एटम मान लो, समझने के लिए, वैसे तो ऐड करते हैं हम मिलियंस में ट्रिलियंस में पेंटावेलेंट एटम, छोटे छोटे क्रिस्टल में। मान लो
कि मैंने एक पेंटावेलेंट एटम को ऐड किया और इसके बिहेवियर को मैं स्टडी करूं। तो जो पेंटावेलेंट एटम है इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन? 5 इलेक्ट्रॉन। लेकिन जब मैं इसको सेमीकंडक्टर के साथ ऐड करता हूं तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन तो अपने नेबर के साथ सेमीकंडक्टिंग एलिमेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड शेयर कर लेता है। लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है अभी ये डिटैच तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी ये कोवेलेंट बॉन्ड में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। इसका मतलब ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है इसको क्या कहेंगे हम? दिस विल बी कॉल्ड द 5th इलेक्ट्रॉन। अब सीधी सी बात है कि अगर मैं आपसे कहता हूं कि मुझे इलेक्ट्रॉन को फ्री करना है तो डेफिनेटली हमने देखा है कि सेमीकंडक्टर के केस में जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ये कोवेलेंट बॉन्ड्स ओपन होने लग जाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स फ्री होने लग जाते हैं। लेकिन उससे पहले का सिचुएशन 0 केल्विन पर कैसा होगा? तो ये सारे कोवेलेंट बॉन्ड में है और ये जो 5th इलेक्ट्रॉन है अभी भी इस पेंटावेलेंट एटम के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में अवेलेबल है। लेकिन आप मुझे ये बताओ कि मुझे इलेक्ट्रॉन फ्री करना है तो इलेक्ट्रॉन को कहां से फ्री करना आसान होगा? इस कोवेलेंट बॉन्ड से फ्री करना आसान होगा या फिर जो ये 5th इलेक्ट्रॉन है एटम के साथ अटैच किया हुआ इसको फ्री करना आसान होगा? तो डेफिनेटली वेरी गुड लक्ष्य। तो जो 5th इलेक्ट्रॉन है उसको फ्री करना ज्यादा आसान होगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस डायग्राम में ये पिछला डायग्राम है, ये आगे का डायग्राम मैं इसको थोड़ा चेंज करता हूँ। अब क्या है कि 0 केल्विन पर तो हम इसे यूज करेंगे नहीं, हम तो इसे नॉर्मल किसी भी टेम्परेचर पर लेके जाएंगे। तो हम फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग, मैं इसको कंसिडर कर लेता हूँ कि टेम्परेचर बढ़ाया, मैं इस क्रिस्टल को, इसको मैंने एन टाइप बना दिया, इसको लेकर के मैं आ जाता हूँ रूम टेम्परेचर। तो देखो अब होगा क्या? अब होगा यही, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये सबसे पहले फ्री होगा। ध्यान से समझना, सबसे पहले फ्री कौन होगा? जो ये लूजली बाउंडेड है, ये बाउंडिंग में नहीं है लेकिन एटम से अभी भी अटैच्ड था। अब ये क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ा तो ये डिटैच होगा। तो सबसे पहले कौन डिटैच होगा? तो ये 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ द पेंटावेलेंट एटम डिटैच होगा। तो हम, और इसके साथ साथ क्या होगा? इसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ता है तो हमें पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड भी ओपन होने लग जाते हैं, ब्रेक करने लग जाते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड भी इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। हम तो देखो समझने के लिए इसको एक ही पेंटावेलेंट एटम को यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं ना। तो अगर एक ही पेंटावेलेंट की भी आप बात करते हो, यू कैन सी यहाँ पर 3 फ्री इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, 3 फ्री इलेक्ट्रॉन है और मात्र 2 होल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि मेजॉरिटी किसकी है? मेजॉरिटी है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की। तो जो ये इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है, इस वजह से हम इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, टाइम अप हो जाएगा, यही एक विडंबना हो जा रही है। अभी मैं ये चीज मेरे को लक्ष्य आप बाद में भेज देना, टाइम जब एंड हो रहा हो तो प्लीज मेरे को व्हाट्सएप पे डाउट पूछा करो। देखो मैं इसका एनर्जी बैंड डायग्राम बनाता हूँ 0 केल्विन। तो मैं ऐसा कंसीडर करता हूँ कि कुछ एक इलेक्ट्रॉन्स तो ऐसे हैं जो पेंटावेलेंट एटम है, उनके पास जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो बड़ा आसानी से फ्री हो जाएगा।
तो इसमें एक डिस्क्रीट एनर्जी लेवल शो करते हैं, इसको मैं ईडी से डिनोट करता हूँ। ईडी को कहा जाता है डोनर एनर्जी लेवल, डोनर एनर्जी लेवल। आपको पता है कि ये एक ग्राफ है, तो जो पांचवा इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर शो करूंगा उसको थोड़ा क्लोज करूंगा। मान लो मैंने 3 पेंटावेलेंट एटम को यहाँ पर ऐड किया, फॉर एग्जाम्पल 3 फॉस्फोरस इज एडेड। मैं समझने के लिए ले रहा हूँ, 3 करते नहीं है, पागल बोलेंगे लोग। और हम इन 3 इलेक्ट्रॉन को ऐसा शो करेंगे कि इसे फ्री होने के लिए बहुत ही कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब मैं इसी एनर्जी बैंड डायग्राम को रूम टेम्परेचर पर बनाऊं, तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहां से फ्री होगा, इस पूरी फेनोमेना को आप ध्यान से देखिए। यहां से इलेक्ट्रॉन फ्री होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन सबसे पहले फ्री होंगे क्योंकि ये पेंटावेलेंट एटम के 6 इलेक्ट्रॉन हैं और इनको फ्री होने में बहुत कम एनर्जी की जरूरत है। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, तो वैलेंस बैंड में कोवेलेंट बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां से इलेक्ट्रॉन। तो आप यहां पर देख सकते हो, हियर द इलेक्ट्रॉन कॉन्सेंट्रेशन इज ग्रेटर देन द होल कॉन्सेंट्रेशन। टाइम अप हो रहा है आप लोगों का, हेंस कॉल्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो कल मैं यहीं से स्टार्ट करूंगा और कुछ कल रिटन मटेरियल्स होंगे हमारे पास, तो कल की क्लास थोड़ी फास्ट हो जाएगी। एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो आज के लिए इतना ही, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम विद सेम आईडी।